राधे राधे सभी को आपके अपने इस एस कहानियाँ चैनल में स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण से मेरी यही कामना है कि आप सभी पर वो अपनी कृपा बनाए रखें। दशहरे के ठीक अगले दिन पापांकुशा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस साल पापांकुशा एकादशी व्रत 13 अक्टूबर 2024 रविवार को रखा जाएगा। एकादशी व्रत में विधि विधान से पूजन करने के बाद कथा को पढ़ना या सुनना चाहिए। कहते हैं कथा को पढ़ने या सुनने के बाद ही व्रत का संपूर्ण व्रत व्रती को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण ने इस व्रत का महत्व कुंती नंदन धर्मराज युधिष्ठिर को बताया है। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से पापों से मुक्ति मिलती है और व्रत करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। धार्मिक व्रत कथाएं और कहानी सुनने के लिए मेरे इस एस कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह कथा आप सभी को अच्छी लगे तो इस कथा को लाइक करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज के पापांकुशा एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, अश्विनी शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इसकी विधि तथा फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्यों को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है वह फल भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं वे नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम से कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं उन्हें कभी भी यम यातना भोगनी नहीं पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं वे अवश्य नरकवासी होते हैं। सहस्त्रों वाजपेयी और अश्वमेघ यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं है। इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते तब तक उनकी देह में पाप वास कर सकते हैं। हे राजेंद्र, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन की देने वाली है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं हैं। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से सहज ही में मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृपक्ष, 10 पीढ़ी पितृपक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वे दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप को पीताम्बर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे वत्स, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सद्गति को प्राप्त होता है। अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष की इस पापांकुशा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं वे अंत समय में हरिलोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छतरी तथा जूती दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है वह लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धनवानों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु होकर धनाढ्य, कुलीन और रोग रहित रहते हैं।
भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा वह सब मैंने आपको बताया। अब आपकी और क्या सुनने की इच्छा है? इस पर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को पापांकुशा एकादशी की एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, विंध्य पर्वत पर एक बहेलिया रहता था जिसका नाम क्रोधन था। वह पापी और अधर्मी व्यक्ति था जो हिंसा करता था और बड़ा ही निर्दयी था। उसका पूरा जीवन इस प्रकार से व्यतीत हुआ था। समय के साथ वह भी अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचा। अंत समय में एक दिन पूर्व यमराज के दूतों ने उसे बताया कि कल उसके जीवन का अंतिम दिन है। कल वे आकर प्राण हर लेंगे और उसकी आत्मा को साथ लेकर जाएंगे। यमदूतों के इस संदेश से क्रोधित बहेलिया डर गया। वह काफ़ी दुखी भी था। नरक के कष्ट और यमदूतों की यातनाओं से बचने के लिए वह वन में अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। उसने अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया और अपने साथ घटी उस घटना को बताया। उसने अंगिरा ऋषि से कहा कि वह पूरे जीवन पाप और अधर्म ही किया है। वह इससे मुक्त होना चाहता है। इसके लिए आप कुछ ऐसा उपाय बताएं जिससे वह पाप मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर ले। इस पर अंगिरा ऋषि ने उससे कहा कि तुम पापांकुशा एकादशी का व्रत करो और विधि विधान से पूजा करो। यह एकादशी का व्रत अश्विनी शुक्ल एकादशी तिथि को रखा जाएगा। इस व्रत को करने से तुम्हारे पाप मिट जाएंगे और विष्णु कृपा से मोक्ष प्राप्त हो सकेगा। इतना सुनकर वह बहेलिया खुश हो गया। उसने अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया और घर आ गया। अश्विनी शुक्ल एकादशी आने पर क्रोधन बहेलिया ने अंगिरा ऋषि के बताए अनुसार ही पापांकुशा एकादशी का व्रत रखा, विधि विधान से पूजा करी और रात में जागरण किया। अगले दिन उसने पारण करके व्रत को पूरा किया। पापांकुशा एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव और श्री हरि की कृपा से उस बहेलिया के सभी पाप और दोष मिट गए। जीवन के अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। श्री हरि भगवान विष्णु की यह कथा आप सभी को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरा यह चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।